गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये क्या है मेहता साहब? गुलाबो। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ स्नान करने आई थी। स्नान! स्नान! हाँ हाँ। ये यहाँ स्नान? कैसे मतलब? देशद्रोही! देशद्रोही? दोस्तद्रोही! दगाबाज! ये क्या किया आपने? हमारी दोस्ती पे स्नान फेर दिया। और अंजलि भाभी, आप कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जेठा भाई एक मिनट, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक्चुअली हुआ यूं कि आप नमस्कार जी मेरी आप लोगों से एक विनती है। क्या? मैं स्नान करने के लिए आप लोगों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? लेकिन देखिए, आप लोग तो जानते हैं मैं बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहती हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ियों में ना बहुत सारे झरने होते हैं, लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही बताइए, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? कहीं पे भी जाइए। देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने? एक नारी दूसरी नारी का दुख नहीं समझ सकती। मुझ बेचारे को इस वक्त कौन आसरा देगा? देखिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से जाइए प्लीज। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ कि आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत के साथ तो है ना। सच और झूठ का फैसला होने से पहले आप मुझे गलत कैसे मान सकती हैं? हाँ? ठीक है, नहा लीजिए, पर जरा जल्दी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही बताइए जेठा भाई, ऐसे में हम कैसे मना करते? फिर क्या कर रही हो? तो आपके पैर छू रही थी। कोई जरूरत नहीं है आपको पीछे हटने की और तुम्हें आगे बढ़ने की। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? आप मेरे साहिबा हैं। मैं रोज नहाकर आपके पैर छूती हूँ। रोज? हाँ, रोज। तस्वीर में हम पहाड़ी लड़कियाँ अगर साहिबा घर पे हो तो उनके पैर छूती हैं, और अगर घर पे ना हो तो तस्वीर में ही उनके पैर छू लेती हैं, लेकिन रोज पैर छूती हैं। आप नहीं छूती? नहीं। नहीं नहीं, छूती हूँ मगर रोज नहीं। कब? कब? तारक, आप सब भूल जाते हैं। इनके जाने के बाद सब याद दिला देती हूँ। हाँ, नहीं, वैसे कभी कभी छूती है, कभी कभी छूती है अंजलि पाँव। हाँ। शहर में भले ही आप लोगों को ये रीति रिवाज पुराने लगते हो, लेकिन अगर दिल में सच्चा भाव हो ना, तो आज भी इन रीति रिवाजों का उतना ही महत्व है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ स्नान करने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैसे विषय बहुत बढ़िया देखे गई सोचने के, पुराने जमाने के रीति रिवाज और वर्तमान समय। अरे समय नहीं है हमारे पास, जल्दी वकील ढूंढो पाए। सॉरी सॉरी अंजलि। अरे अंजलि भाभी को क्या बोल रहे हो? आप ढूंढो ना। अरे भाई, वकील का नंबर तो मैं ही ढूंढूंगा, अंजलि को चाय बनाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 कप चाय बनाओ अंजलि, जब तक हम कुछ नंबर ढूंढते हैं। आओ। हाँ हाँ। टप्पू, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है?
आंटी क्या बनाया है? अखरोट का हलवा। आंटी खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद भी बढ़िया है, खाओगे? हाँ हाँ आंटी, मैं खाने का कभी अपमान नहीं करता। लो खाओ। बढ़िया है ना? हाँ और लो, और अपने दोस्तों को भी खिलाओ। हाँ गोगी, एक मिनट आंटी। सोनू, पिंको, बोली, अरे हाय बोली, हाय डॉक्टर बोली। ये सब अखरोट का हलवा खाओगे? अरे अरे ये ले, थोड़ा बचा ना मेरे लिए। और सुपर है। तेरी मम्मी को थैंक यू बोलना। अरे टप्पू, ये हलवा मेरी मम्मी ने नहीं बनाया, तेरी नई मम्मी ने बनाया है। क्या? क्या बोल रहा तू? हाँ टप्पू बेटा, ये हलवा मैंने बनाया है, और खाओगे? नहीं, और आगे से टप्पू को कोई चीज मत देना, और खबरदार टप्पू से ना कभी कोई चीज नहीं दो। टप्पू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। दादाजी ने क्या कहा था, भूल गया? तू इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ओके मम्मी। गोली, तूने उनसे हलवा क्यों लिया? हाँ गोली, वो आंटी हमारी दुश्मन है। अरे पर हलवे से थोड़ी दुश्मनी है। गोली, तूने हलवा खाया ना? हाँ। तो अब कसम खा कि तू टप्पू की इस मम्मी से कुछ भी नहीं लेगा। गोगी, मतलब इस आंटी से कुछ भी नहीं लेगा? हाँ, वरना तू टप्पू सेना से बाहर। सॉरी फ्रेंड्स, खाना मेरे लिए सब कुछ है, पर उससे भी बढ़कर मेरी टप्पू सेना है। ये हुई ना बात। शाबाश गोली बेटा, शाबाश। थैंक यू। अभी आप लोग स्कूल जाइए। ओके मम्मी, बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय। चल 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 जल्दी। बाय बेटा। बाय टप्पू बेटा। ओ, भाई कहने का हक सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैं टप्पू की मम्मी हूँ। और देखो, मेरे बेटे को ऐसे ऐसा कुछ खिला मत देना। कैसी बातें कर रही हो दया बहन? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरे साहिबा का भी बेटा है। मेरा भी हक बनता है उस पर। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। 100 बात की एक बात, मेरे टप्पू को कभी कुछ मत देना, समझे? ये कैसी दुनिया है तेरी? मेरा हक छीनने वाले आज मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। कहाँ है तेरा इंसाफ? साहब, हम जिस वकील के पास जा रहे हैं, वकील तो अच्छा है ना? भाई अच्छा है बुरा तो केस के बाद ही पता चलेगा। जीत गए तो अच्छा, नहीं तो बुरा। टप्पू के पापा। साहिबा, बोल मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। साहिबा, साहिबा, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, खाएंगे? तू खा। हमारे टप्पू को भी बहुत अच्छा लगा था। हमारे टप्पू है, टप्पू सिर्फ मेरा और मेरी दया का है, और किसी का नहीं। टप्पू के पापा, ये लीजिए टप्पू के पापा, दही शक्कर खाकर जाइए, हमारा काम फटाक से हो जाएगा। थैंक यू मेरी प्यारी दया। अच्छा टप्पू के पापा, मेरा एक और काम करेंगे? अरे एक क्या, 1000 काम बोल। तेरे सारे काम यूं चुटकी बजाते पूरा कर दूंगा मेरी प्यारी दया। नहीं नहीं, 1000 नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे टप्पू के पापा। बोल बोल, बेझिझक बोल। तो अब आप दुकान से आते वक्त मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देंगे? हाँ जरूर चढ़ा दूंगा, और बोल। नहीं नहीं बस, थैंक यू। साहिबा, कृपा करके मेरा भी एक काम कर देंगे? मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगी। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। चले मैं तेरा साहिबा।
मेरा मतलब है मेहता साहब चलो। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। जेठालाल अब बार बार इसकी क्या साइड ले रहे हैं? अब किसके फायर ब्रिगेड है, मेरे या इसके? चलो अभी चलते हैं, हम लोग जाते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए चलिए। साहिबा जल्दी आना। अरे आपका इधर अदब बढ़ के खड़े हो गए भाई। मुझे लगा तुम लोगों को कोई बातचीत करनी है। किसी को कोई बातचीत नहीं करनी है, चलो। जेठालाल कहाँ जा रहे हो? पटलाल क्या कर रहे हो? कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई ऐसे बाहर जा रहा हो, उसको पीछे से टोकते नहीं है? क्यों? अरे अब शगुन होता है, उसका होने वाला काम बिगड़ जाता है। हाँ पोपट भाई, साहिबा सही कह रहे हैं। फिर साहिबा ये वाह 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 जेठालाल, मैं सच में आज तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या? तुम्हारी दो शादियां हुई है ना? मेरी 2 शादी नहीं हुई है। ना कि एक शादी शूटिंग में हुई है, लेकिन भाई हुई तो है ना। और यहाँ देखो, एक शादी नहीं हो रही है। हाँ तो कर ले इसे शादी, शिफ्ट हो जा झोपड़े में। भाई क्या गुम कुत्ता। देख वो भी बोल रही, आता है क्या? आता चाहता करूँ टक। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ भाई जेठालाल क्या बोल रहे हो? ये तो मेरी भाभी समान है। किसकी भाभी? कौन सी भाभी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? बुढ़ापा में सठिया गए हो क्या? क्या? किसका बुढ़ापा? कैसा बुढ़ापा? क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तो 90 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अपने आप को जवानी बोलते रहोगे? अरे भाई जेठालाल शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो? जेठालाल शांत हो जाओ ना अरे भाई। क्या शांत हो जाओ? क्या बोल रहे भाभी भाभी? लेकिन जेठालाल जेठा जी क्या हुआ? बबीता जी क्या बताऊं बबीता जी, एक तरफ ये झूठी औरत मेरी नकली पत्नी बनकर मेरा सुखी संसार में आग लगा रही है, और दूसरी तरफ ये पोपटलाल जैसा ना समझ लोग मुझे ताने मार रहे हैं। भाई जेठालाल मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा था, मैं अपनी व्यथा सुना रहा था। अरे भाई मैं पहले ही अपनी व्यथा के बोझ तले दबा हुआ हूँ, उसमें बीच में तुम अपनी व्यथा कहाँ घुसेड़ रहे हो? जेठा जी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। बबीता जी आपका सबका साथ है, इसीलिए तो मैं टिका हुआ हूँ। जेठालाल अब चले? हाँ चलो। ओके बबीता जी। वैसे जेठा जी आप जा कहाँ रहे? वकील से मिलने जा रहे हैं। ये क्या बात हुई जेठालाल? मैंने पूछा तो अपशगुन होता है, और बबीता जी ने पूछा तो बता दिया। बबीता जी लकी है मेरे लिए। बाहर जाते वक्त जब भी बबीता जी मुझे पूछते हैं तो मेरे नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। और दूसरा क्या, तुम में और बबीता जी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। क्या? बबीता जी मुझे पूछते हैं और तुम मुझे टोकते हो। थैंक यू बबीता जी, मेरे लिए इतना लकी होने के लिए। जेठालाल भाई वकील से मिलकर ऑफिस भी जाना है, चलो भाई। हाँ ओके बबीता जी। ओके ऑल द बेस्ट। ओ भाई तुम कहाँ आ रहे हो? भाई मैं अपने काम से बाहर नहीं जाऊँ? जाओ। चलो भाई, कब तक खड़े रहेंगे भाई, चलो। क्या जेठालाल मैं बोल रहा हूँ लेट हो रहा है। रिक्शा रिक्शा। मुझे टाइम पे कभी रिक्शा मिलती ही नहीं है। जेठालाल ये तुम्हारी नहीं सारे मुंबई की प्रॉब्लम है भाई। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई रिक्शा मिल जाए। आओ। ये तो अच्छा है, दया समझदार पत्नी है और बापूजी को मुझ पे भरोसा है, वरना ऐसे में तो किसी का भी बसा बसाया संसार उजड़ जाए। वो तो है। साहब बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो ना साहब। भगवान आपका भला करेगा साहब, दे दो ना। साहिबा, मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगा। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। क्या हुआ जेठालाल, रुक क्यों गए? जेब में हाथ डाला है तो दे दो। जेब में हाथ डाला है तो दे ही दो ना। मैं नहीं दे सकता, आप दे दो। दे देता जेठालाल, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
वो 500 का नोट है। हाँ चलेगा साहब। क्या चलेगा भाई? अरे दे दो ना भाई अभी। अच्छा कितने का नहीं? जिसका पैसा है उसका हाथ से ही लेने का। आप दे दो मेहता साहब। जेठालाल 500 का नोट है। अरे भाई दे दो ना। शुक्रिया साहब। ये क्या किया जेठालाल? अरे मैं रिक्शा रिक्शा आओ बैठो। क्या किया? अरे बैठो बताता हूँ। ये क्या किया जेठालाल? अरे बताता हूँ, पहले इसको तो बताओ कहाँ जाना है। एमजी रोड चलो भाई। हाँ बोलो अभी। अरे मेहता साहब। एक्सक्यूज मी मिस्टर दुबे। आइए बैठिए। थैंक यू सर। मैं तारक मेहता। अच्छा अच्छा, आपने ही फोन किया था। जी मेरे ऑफिस को लेकर विजय, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। केस का है? वकील साहब ये मेरे मित्र जेठालाल है। असल में एक औरत इनकी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और उन्होंने इन्हें नोटिस भी दिया है। नो टेंशन। शादी के पहले कोई लफड़ा? नहीं नहीं, शादी के पहले शादी के बाद कभी कोई लफड़ा नहीं किया मैंने। तो वो औरत के पास कोई सबूत है कि आप उसके पति हो? शादी का फोटो और शादी की सीडी है। अभी तो आपने बोला कि पहले कोई लफड़ा नहीं था, फिर ये सीडी और फोटो कहाँ से आए? नहीं नहीं, वो तो बरसों पहले मैंने उसके साथ एक पिक्चर में शादी का शूटिंग किया था, तो उसकी सीडी और उसके फोटो है उसके पास। अच्छा, आप फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन हमने तो कभी आपको देखा नहीं। नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ भाई, ये तो बरसों पहले शौक था, तो मुझसे गलती से एक पिक्चर में एक्टिंग हो गई थी। और बरसों पहले का शौक अब शौक दे रहा है। सॉरी। अभी वो औरत के हमारे सोसाइटी कंपाउंड में झोपड़ा बांध के बैठ गई है और बोल रही है जब तक मैं उसे अपनाऊंगा नहीं वो वहीं रहेगी। नो टेंशन, आप घबराइए मत। सीधा सीधा 420 का मुकदमा दर्ज होगा जी। 463 फोर्जरी, 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और कई सारी कलमें लगेंगी उस पर, और सोसाइटी में इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस भी डालेंगे। यस यस। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसको सीधा सीधा उम्र कैद की सजा होगी। हाँ, वो सजा तो वकील साहब जब मिलेगी तब मिलेगी, फिलहाल तो आप उससे मेरा पीछा छोड़ाइए प्लीज। वैसे इस मामले में आपके परिवार वालों की क्या राय है? ऊपर वाले की कृपा से वो सब मेरे साथ है, वरना अब तक तो मैं सड़क पे आ गया होता। वैसे वकील साहब ये केस कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिन? ऐसे कई केस हमने गिल्ली डंडे के गिल्ली की तरह उड़ा दिए हैं। पहली ही हियरिंग में केस उड़ा दूंगा, सीधा फैसला। हाँ। वाह। जेठालाल ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर हमारे वकील दलील पेश करेंगे तो उनकी वकील भी तो दलील पेश करेगी। अरे कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उनकी वकील है कौन? जी वो कोई ज्वाला मैडम करके है, और वो साथ में महिला मंडल मोर्चे की कोई ज्योति भी है। ज्योति तलवार? हाँ। मैं केस नहीं ले सकता। अरे अभी अभी तो आप कह रहे थे कि पहली हियरिंग में ये केस उड़ा दूंगा। हाँ? लेकिन आपने तभी नहीं बताया कि इस केस में ज्योति और ज्वाला शामिल है। अरे लेकिन अभी आपने ये भी बोला था ना कि सामने कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, ज्योति और ज्वाला बहुत खतरनाक हैं। ज्योति तो मोर्चा लेकर ऑफिस पहुंच जाती है, और ज्वाला से तो मैं 2 बार केस हार चुका हूं। आई एम सॉरी, हम आपका केस नहीं लड़ सकते। आप कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले योद्धा के हाथ की तलवार टूट जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का इस वक्त हो गया है, और हमारे इन वकील साहब का हाल तो ज्वाला का नाम सुन के ऐसा हो गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती हो। ज्वाला के सामने केस लड़ना ये सोच के ही डर गए। भाई बाकी वकील भी अगर ज्वाला से डर गए तो क्या होने वाला है? क्या जेठालाल का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपकी निगाह में कोई स्ट्रॉन्ग वकील तो बताइए, वरना हमारे जेठालाल को कहीं जेल न जाना पड़ जाए। भाई जेठालाल की जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं आई, और हमें जरूरत है एक अच्छे वकील की। अब क्या होने वाला है ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है जो भी होगा हंसी के साथ होगा। लेकिन हाँ, एक खास बात और, आज 25 दिसंबर है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस, ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे शुभकामनाओं की जरूरत तो मेरे परम मित्र जेठालाल को है। क्या होने वाला है बस सोचते रहिए कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो जेठालाल। कहाँ? चलो तो सही भाई। थैंक यू।
क्या मेहता साहब ये कैसा वकील था, सामने वाले वकील से डर गया। जेठालाल मैं कोई पर्सनली नहीं जानता हूँ उसे, मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया था। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारी तरह वकीलों के पास जाने का अनुभव नहीं है। अभी रूठी हुई बीवी की तरह ताना ही मारते रहेंगे कि एक दोस्त की तरह मदद भी करेंगे? करता हूँ विजय को वापस फोन, उसके पास कोई दूसरे वकील का नंबर हो तो। हाँ। नहीं भाई, ये वकील तो सामने वाले वकील से डर गया। तुम्हारे पास कोई दूसरे वकील का नंबर हो तो दो ना प्लीज। तुम नंबर भेजो तो सही। क्या हुआ? नंबर भेज रहा है। किसके साथ? अरे एसएमएस कर रहा है भाई। आ गया एसएमएस? जेठालाल अभी अभी बात करके फोन रखा है, थोड़ी शांति रखो ना भाई। नहीं, फोन साइलेंट पे तो क्या कभी मालूम नहीं पड़ता है ना एसएमएस आया तो। आप फोन कैसे देखते रहो ना तो पता चल जाएगा एसएमएस आया। जेठालाल मेरा फोन साइलेंट, ये देखो नहीं है साइलेंट पे, आ गया। उसी का है? हाँ हाँ उसी का है। नाम नंबर है? अरे हाँ भाई, नाम और नंबर दोनों है। तो चलो 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 चलो। लेकिन वो बोल रहा था कि थोड़ा सा बड़ा वकील है तो महंगा हो सकता है, चलेगा? भाई अभी महंगा सस्ता छोड़ो, अभी तो हमें एक वकील चाहिए जो मुझे इस मुसीबत से मुक्ति दिलाए। चलो। अरे रिक्शा चलो 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 चलो। डोंट वरी, अपना केस बहुत स्ट्रांग है। अरे मैं हूं ना। तो बार रिसेप्शनिस्ट ने 2000 कहीं के ले लिया? बड़े वकीलों को मिलने का भी पैसा देना पड़ता है जेठालाल बाबू। ओके ओके, मैं देखता हूँ, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ आइए, मैं बाद में फोन बताऊंगा। थैंक यू। सर मेरा नाम तारक मेहता है और ये मेरे दोस्त जेठालाल है। असल में हुआ यूं कि एक औरत है। इसीलिए हम आपके पास आए। ऑपोजिट लॉयर ज्वाला है और साथ में नारी संस्था वाली ज्योति तलवार भी है। अरे बाप रे, लगता है ये भी मना कर देगा। ठीक है जेठालाल जी, मैं आपका केस लड़ूंगा। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। सर बाय द वे आपकी फीस कितनी होगी इस केस के लिए? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, आपके केस की सारी डिटेल्स मिल गई है। हाँ, और मैंने कागजात भी बना दिए हैं। फीस? आपसे कैसी फीस? अरे ये तो मेरा फर्ज है। ओके ओके, बाय पापा। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे फीस। फीस? हाँ फीस। हाँ आप एक काम करिए, पहले 1 लाख रुपया एडवांस जमा करा दीजिए और फिर आगे केस की हर डेट पर फिक्स चार्ज रहेगा 50,000 रुपये। हर डेट पे 50,000? जी हाँ। तो साधारण केस कितनी डेट चलेगा? देखिए वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे मेरा केस तो एकदम आसान है और आप इतने महंगे बड़े वकील हैं तो एक ही डेट में फैसला आ जाएगा ना। देखिए जेठालाल जी, मैं एक वकील हूँ, कोई जादूगर नहीं। हर केस की अपनी एक चाल होती है और ये केस कब तक चलेगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। देखिए वकील साहब, बुरा मत लगा ना, मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ। मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है, तो मेरी दुकान में कस्टमर 2-3 हजार का मोबाइल लेने भी आता है ना, तो उसको भी मैं कम से कम 6 महीने की गारंटी देता हूँ। और आप इतने लाखों रुपए लेके गारंटी नहीं दे सकते, वो तो बात बराबर नहीं है ना। देखिए मैं एक वकील हूँ, मैं सिर्फ आपका केस लड़ सकता हूँ, फैसला सुनाने का काम जज का है। तो फिर आप इतने लाखों रुपए किस बात पे मांग रहे हैं? जेठालाल शांत हो जाओ। नहीं शांत क्या हो जाओ, मैं तो सब लूट बचा रखी है। ऐसा कोई थोड़ी होता है, लाखों रुपए लेके बोल रहा गारंटी नहीं दे सकता। जेठालाल बार भी 2,000 रुपए ले लिए, किस लिए? ये सुनने के लिए कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। देखिए आप इन्हें यहाँ से फौरन ले जाइए। जी जी जी, वरना मैं इन पर ही केस कर दूंगा और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अरे चल चल, अबे तू क्या केस करेगा? बात करेगा आम आदमी हिंदुस्तानी, कहाँ जाए? चारों ओर से सब लूटने बैठे। अरे क्या सॉरी मत ऐसा, वैसा थोड़ी होता है। उधर वो जान कर रही है उधर और ये बोल रहे लाख रुपया 50,000, ऐसा थोड़ी होता है। गारंटी तो देनी चाहिए ना, पैसा देने को तैयार हूँ। जेठालाल वैसे ही प्रॉब्लम कम है कि एक प्रॉब्लम को और निमंत्रण दे रहे थे। क्या करूं मेहता साहब, पूरे शहर में एक ढंग का वकील नहीं मिल रहा है।
अब अब क्या? अब कहाँ जाए? यार मुझे क्या पता कहाँ जाए भाई, मेरे पास वकीलों की लिस्ट थोड़ी है। आओ एक कप चाय पीते हैं। हाँ, थोड़ी चाय पीते हैं तो आपका दिमाग चलेगा। चलिए। वैसे जेठालाल वो वकील एक बात तो सही कह रहा था, कोर्ट कचहरी के केसेस में 10-15 साल तो लग ही जाते हैं। टप्पू के पापा। दुकान से आते वक्त अगरबत्ती का 2 पैकेट लेकर आना। साहिबा, घी खत्म हो गया है, दिए में डालना है, लेते हुए आना। बुलाते नहीं है तो भी बुलाती है, नकटी। अरे कितनी बार बोला तुम्हें मुझे साहिबा मत बोलो, मैं तुम्हारा साहिबा नहीं हूँ, फिर भी। खम्मा। अरे भाई जेठालाल जरा आराम से भाई, आराम से। अरे क्या आराम से, खांसी अपने आप आती है, उस पे अपना कंट्रोल नहीं होता। मने आराम से। અને કહેવાનો કોઈ ફાયદો જ નથી। खाई थे? टप्पू के पापा, खांसी की दवाई भी खत्म हो गई है, तो वो भी लेकर आना। हाँ जेठालाल, कोई अच्छी खासी दवाई लेके आना ताकि खांसी अच्छी हो जाए। हाँ, इतकी वर्ष झाली तरी यांच्या फालतू विनोद चालूच आहे। भाई जेठालाल तुम्हारा इस महीने का मेंटेनेंस का चेक कब आएगा? अरे भाई अभी चेक टप्पू देता है, टप्पू को बोल, मुझे क्या बोल रहा है? जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारा टप्पू तुम्हारी परंपरा निभा रहा है। तुमने कभी चेक टाइम पे नहीं दिया, वो भी नहीं दे रहा है, हमेशा लेट करता है चेक देने। सॉरी बीरे भाई, हाँ, मेरा तो मेंटेनेंस का चेक मिल गया ना? नहीं आपका सालों से चेक टाइम पे आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबा, मेरे पास खांसी की दवा है, एक ढक्कन पी लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। तू पी। जिद करते हैं। नहीं पीनी है। भाई जेठालाल खुश नसीब हो, जीवन में 2-2 पत्नियों की सेवा का लाभ मिल रहा है तुम्हें। और यहाँ देखो, एक पत्नी की आशा भी अभी तक पूरी नहीं हुई। ओ पटला, दवा ले लीजिए ना। अरे 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 पैर मत छुओ भाई, पैर बुजुर्गों के छुए जाते हैं। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हे अजून तरुण आहेत नाही का? पोपट भाई की बात न जाने भगवान कब सुनेंगे। सुनिए भगवान। ओ पटला। अरे पापा, अभी तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई? आप दवाई नहीं ले रहे क्या? नहीं बेटा। देखो ना टप्पू बेटा, घर में दवाई नहीं है, मैं दवाई दे रही हूँ तो ले नहीं रहे हैं, तुम ही समझाओ ना। पापा जी, कंपाउंड वाली सासू माँ आपको दवाई दे रही थी ना, जहर नहीं। थोड़ी सी दवाई ले लेते, अभी खांसी ठीक भी हो जाती थी। टप्पू, बहू को कैसे समझाऊं? अरे ले लीजिए ना, अब तो बच्चे भी कह रहे हैं। खबरदार जो उसके हाथ से दवाई ली तो तेरी खैर नहीं। अरे बहू के बारे में तो सोच, थोड़ी देर खांसी सह नहीं सकता। तो बापूजी मैंने कहाँ उससे दवाई ली? चुप रह बापू चक्की का। बापूजी अब तो टप्पू की भी बहू आ गई है, फिर भी अब सबके सामने मुझे डांट रहे हैं। तो क्या टप्पू की शादी हो गई तो क्या? अरे मेरे लिए तो तू छोटा ही रहेगा। ये देखो, टप्पू की शादी भी हो गई। अरे भगवान, लेकिन अब तक मैं कुंवारा बैठा हूँ। अरे मेरे बारे में तो कोई जरा सोचो।
मेरे बारे में सोचो, अब तो सोचने भी सोचना छोड़ दिया है। पोपट भाई, आप मेरे लिए दुआ कीजिए ना कि मैं ये केस जीत जाऊं, तो मैं आपकी शादी करवाऊंगी। अच्छा, अरे एक बार क्या, तब तो मैं बार बार दुआ करूंगा कि ये केस आप ही जीत जाओ। पोपट भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। पोपट जेठालाल, कहाँ हो गए भाई? मैं अपने भविष्य में चला गया था मेहता साहब, बहुत डरावना था। कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जेठालाल, ऐसी समस्याओं का हल 2 मिनट में तो निकल नहीं सकता। कितना हुआ भाई? अरे नहीं नहीं, मैं देता हूँ, आप रहने दीजिए। आपके पास तो 500 का नोट है ना? वो भी अब कहाँ है भाई, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ, देना तो तुम्हें ही है। अच्छा अच्छा, कितना हुआ भाई? 10 रुपये। चल। चलो कल मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, कल क्या मिलते हैं? कल वल कुछ नहीं मेहता साहब, वो वकील को आज ही ढूंढना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे वकील मिल जाएगा जेठालाल? मिल जाएगा ना साहब, वकील ही चाहिए ना। हाँ, कितने दे दूं? अरे भाई एक ही दो, लेकिन अच्छा वाला दो। बहुत बढ़िया है। वकील बटुकनाथ, यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, सीधा सामने उनका बोर्ड आपको नजर आएगा। अच्छा ठीक है, चलो। 1 मिनट जेठालाल, बगैर जान पहचान वाले वकील के यहाँ जाना ठीक होगा? अरे जान पहचान वाले के पास जाके आए ना, क्या हुआ? एक डर गया और दूसरा गारंटी लेने को तैयार ही नहीं है। चलो इसे भी आजमा लेते हैं। हाँ। नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गेड़ा। तारक मेहता। नमस्ते महोदय, बैठो। आप बटुकनाथ गांगुली मतलब ईडन गार्डन से? यस यस, हमें कोलकाता से है। सॉरी सॉरी, हाँ कलकत्ता से। हाँ। हमारे सोसाइटी में बबीता जी रहते हैं, वो भी कलकत्ता से ही है। अच्छा अच्छा, उनका केस है? नहीं नहीं, केस तो मेरा है। तो फिर अपने केस की बात करो ना जेठालाल। हाँ, ओ गांगुली जी, बात दरअसल ये है कि अभी वो औरत दावा कर रही है कि वो मेरी पहली पत्नी है। मैं समझा नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो शूटिंग की शादी को असली शादी मान रही है। अच्छा ये बोलो, वो दिखने में कैसी है? ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब? अच्छा दिखता है तो अपना लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? एकदम प्रैक्टिकल बात करता है। लोगों के नसीब में एक वाइफ भी नहीं होता है। अरे तुम तो नसीब वाला है, भगवान ने तुम्हें 2 वाइफ दिया है। अरे भगवान का पोशाक समझ के रख लो। क्या मेहता साहब, कहाँ लेके आए मुझे? जेठालाल, मैं कहाँ लेके आया? मैं तो मना ही कर रहा था, तुम ही। और वकील साहब आप भी कैसी सलाह दे रहे हैं कि अपना लो? क्या अपना लो? अरे अपना लो, अपना लो। वकील साहब कहना बहुत आसान है, उससे जाके पूछो जिसकी 2 वाइफ होती हैं। हाँ तो पूछो। किसको? मुझे। क्या? कि 2 वाइफ होता है तो कैसा लगता है? मतलब आपके पास 2 वाइफ है? हाँ, लेकिन आई एम हैप्पी। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है वो दोनों को, लेकिन बाद में वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर लेता है। अरे कुछ नहीं होगा, अपना लो। है, अपना लो। जेठालाल, मुझे लगता नहीं कि अब हमें और कोई वकील मिलेगा भाई। एक मिनट। हाँ हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, आप किसी वकील से मिले? अरे 3 वकील से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं भी किसी वकील का पता लगाती हूँ। हाँ ठीक है, तू भी वकील ढूंढ, लेकिन सुन, अहमदाबाद सुंदर को मत बोलना भाई वकील ढूंढने के लिए। हाँ। चलो भाई, अपने अपने काम पे चलते हैं। मेहता साहब, किसी और को पूछो ना, मैं आज ही वकील ढूंढ के नोटिस दे देना चाहता हूँ। करता हूँ ट्राई। हेलो। हम मीनाक्षी, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया, कैसी है तू? इतने दिनों बाद याद किया? हाँ, मैं वो जरा काम में बिजी थी। कोई बात नहीं दया, कैसे याद किया? तुम्हारे घर में कोई अच्छा वकील है? वकील? हाँ हाँ, एक वकील है। हाँ हाँ चलेगा। कौन है वो? तुम्हारे पास फोन नंबर है? मोहन प्यारे नाम है उसका। नंबर लिख। नहीं, तू बोलना, मैं याद रखूंगी।
9901 55। ठीक है, थैंक यू। जितने जान पहचान वाले थे सबको फोन कर दिया जेठालाल, मुझे नहीं लगता अपना काम होगा। तो अभी क्या करें? तुम दुकान पे जाओ और मैं। हाँ दे बोल। टप्पू के पापा, एक वकील का नंबर मिला है। अच्छा, क्या क्या कौन है, क्या नंबर है? मोहन प्यारे नाम है। मोहन प्यारे? हाँ मैंने अपनी दिमाग की डायरी में लिखा है, आप फटाफट लिख लीजिए। हाँ, मैं तो सब जरा ये नंबर लिख लो एक मिनट अपने फोन में। हाँ हाँ बोल, नंबर बोल। अच्छा बोलना, मीनाक्षी जी ने आपका नंबर दिया है। ठीक है। टप्पू के पापा, वकील से बात हो जाए ना तो जरा मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ हेलो, मोहन प्यारे स्पीकिंग। हेलो वकील साहब, ये आपका नंबर मीनाक्षी जी ने दिया, हम आपसे आज मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए। हाँ तो अपना एड्रेस लिखवा दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप एड्रेस लिखिए। कागज 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 लिखो ना। हाँ बोलिए। मोहन, अरे सीधे खड़े रहो ना जेठालाल। गुदगुदी हो रही है भाई। हेलो वकील साहब, आप इसी नंबर पर अपना एड्रेस एसएमएस कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी भी आपको एसएमएस करता हूँ। थैंक यू। एसएमएस का आइडिया बहुत जल्दी आया आपको। अरे भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो चलते हैं। कहाँ, किधर आ गया एसएमएस एड्रेस का? अरे भाई रास्ते में आ जाएगा ना। अरे भाई रास्ते में आ जाएगा, लेकिन कौन सी दिशा में जाना हो कैसे पता चलेगा? अरे एक ही रोड जा रही है जेठालाल, चलो ना, लेट हो रहा है यार। अरे भाई ये रोड में इधर जाना कि इधर जाना कैसे? अरे सुनो, मेरा नाम तारक मेहता है, अभी फोन पे बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ। ये मेरे दोस्त जेठालाल है, इन्हीं का केस है। हाँ तो बताइए, क्या केस है आपका? केस ये है, ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। लेकिन ये केस 10-15 साल तो नहीं चलेगा ना? अरे नहीं नहीं, मोहन प्यारे है ना, इसे फ्रॉड साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। बस आप मोहन प्यारे पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, कोर्ट, हॉस्पिटल और प्यार के चक्कर में जो व्यक्ति फंस जाता है, बस फंस ही जाता है। अब हमारे परम मित्र जेठालाल कोर्ट के चक्कर में फंसने वाले हैं। फंसने वाले क्या, समझ लीजिए फंस ही गए हैं। हालांकि एक बड़े चक्कर से हम निकल गए हैं कि हमें एक वकील मिल गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, वकील मिलने से परेशानियां दूर हो जाएंगी? अरे साहब, वकील तो भले ही मिल गया है, लेकिन अदालत के भीतर ज्वाला से जो लड़ाइयां लड़नी है और अदालत के बाहर जो गुलाबों से लड़ाइयां लड़नी है, उसका क्या होगा? अभी तो हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी बाकी है। और ये जब लड़ाइयां चलेंगी कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर, तो सोचिए कितने धमाके होंगे। जब ज्वाला और गुलाबें चलेंगी नए नए दाव, तब आप सोचिए आपके घरों में हंसी के पटाखे फूटेंगे। हंसने के लिए तैयार हो जाइए और सोचिए कि क्या क्या होने वाला है। धमाकेदार एपिसोड है अगला, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मोहन प्यारे जी, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस जीते हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरा पहला केस है और इसीलिए मैं आपसे फीस भी नहीं लूंगा, क्योंकि आप तो मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो ना। अरे आ तो नवो निशाड़ियों से। चलो चलो मेहता साहब चलो। एक मिनट जेठालाल जी, अगर आप जाना चाहते तो जाए। हाँ तो जा ही तो रहे थे। अरे एक मिनट, लेकिन जाने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। जिंदगी में जो भी काम मैंने पहली बार किया है ना, उसमें फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आया था, और जब स्टेट लेवल की रनिंग रेस में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था तो उसमें भी फर्स्ट आया था। जनरल नॉलेज के कंपटीशन में जब मैंने हिस्सा लिया था पहली बार, तो उसमें भी फर्स्ट आया था। और जब मैंने लॉ का एग्जाम दिया था तो उसमें भी फर्स्ट आया था मैं। और आज मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने जा रहा हूँ, तो इसमें भी गारंटी के साथ फर्स्ट आऊंगा मैं। वैसे वकील साहब, कितने सालों से आप अपने पहले केस का इंतजार कर रहे हैं? वकालत तो मैंने अभी अभी पास की है। उससे पहले मैंने सिविल इंजीनियर की डिग्री ली, और उससे भी पहले मैंने मैनेजमेंट की डिग्री ली। फिर मुझे लगा कि असली मजा तो वकालत में आएगा, इसलिए मैंने वकालत की डिग्री भी ली। एक मिनट जेठा, एक मिनट वकील साहब, एक्सक्यूज मी। श्योर। जेठा, मैं क्या बोलता हूँ, तो वो पहला ऐसा वकील मिला है जो ना तो फीस का लालची है और ना ज्योति और ज्वाला से डर रहा है, कॉन्फिडेंटली केस लड़ने के लिए तैयार भी है। इंजीनियरिंग की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री। मुझे तो लगता है कि फैसला तुम्हारा है, लेकिन मुझे लगता है वकील हमारे लिए ठीक है।
वैसे भी अब वकील को कहाँ ढूंढने जाएंगे। ठीक है, हमारा केस आप ही लड़ना। हमारा? मेरा मेरा केस आप ही लड़िए और जल्द से जल्द उस बला से मेरा पीछा छुड़वाइए, तो आपकी पहली फीस भी मैं ही दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस केस में जीत हमारी ही होगी। वो उन लोगों ने कुछ मुझे नोटिस भी दिए। पढ़ता हूँ। जेठालाल जी, आप बिल्कुल मत डरिए। इस नोटिस का जवाब मैं इतने जबरदस्त तरीके से दूंगा कि सामने वाली पार्टी है ना, हिल जाएगी। हो सकता है कि वो कोर्ट में केस ही ना डाले। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया बात है। क्या बात है, चलो चलो। थैंक यू, थैंक यू। कल के गड़बड़ी में सुविचार लिखना ही रह गया मेरा। आज अभी ऐसा सुविचार लिखता हूँ कि इसकी मति ठिकाने पे आ जाएगी। अपने कर्मों का परिणाम किसी भी हाल में भुगतना पड़ता है। बेड़ा भाई, वो मैंने सिर्फ सुविचार बोला। चाय काय? केवा चाय पियेंगे? हमारी तरफ की चाय पियेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। आप भले ही ना माने, लेकिन रिश्ते में मैं आपकी भाभी लगती हूँ। चाय पीजिए ना, ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। हाँ, अरे एक कप चाय पीने के लिए इतना क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। मैं क्यों शर्माऊँ? वो मैं अभी घर से चाय पीकर ही आया था। अच्छा। अहो, चाय बन गई है। झालो। बेरे भाई, आप एक शिक्षक हो के झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? एक कप चाय तो दे रही हूँ ना। ये क्या बड़बड़ा रही है उधर? वो भी इसलिए कि आते ही आपके साथ झगड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई दुश्मनी रखूं। क्या यहाँ गोकुल धाम में इंसानियत नहीं है? झालं खायचं सुरू। ऐसा क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ? ये सब क्या है? अहो, ये सब क्या चल रहा है? सांगतो मित्ला माधवी, एक मिनिट। देखिए बहन जी, ये लीजिए। बड़े भाई, आप इसके हाथ की चाय पिया। अहो, काय चाललंय? ऊपर आइए पहले। अरे भिड़े बेल, ये सब क्या हो रहा है? जो औरत टप्पू के पापा को परेशान कर रही है, सोसाइटी में धरना डाल के बैठी है, भिड़े भाई उसके हाथ की चाय पी रहे हैं। अरे नहीं देवा भी, मैं चाय नहीं पी रहा था। आप चाय पकड़िए, आप प्लीज प्लीज। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए देवा भी, मैं चाय नहीं पी रहा था। दरअसल वो उसने बातें ऐसी की कि मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। वाह भिड़े भाई वाह, वो और भावुक के बातें करेगी तो क्या आप अपने घर में उसे जगह दे देंगे? नहीं, क्या बातें कर रही है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। माधवी, तना समझाओ जरा। मैं ऊपर आ रहा हूँ। सॉरी। हाँ दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप तो जानती है। हाँ भिड़े बहन, मैं जानती हूँ, पर ये अभी देखा ना, इसलिए मैं भी सॉरी। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू दया भाभी। दया बहन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखना, जो लोग आज तुम्हें भाभी बोल रहे हैं ना, कल वही लोग मुझे भी भाभी बोलेंगे। गुलाबो, वो कल तो सिर्फ सपने में देख सकती है। तेरे कल का सपना हकीकत कभी नहीं बन सकता। और सुन, टप्पू के पापा सिर्फ मेरे हैं,
और मेरे ही रहेंगे। और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मेरे ही रहेंगे, समझे? क्या लगता है नट्टू काका, सेठ जी का सच में पहाड़ी चक्कर होगा? नो बागा, हमारे सेठ जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं उनके यहाँ बरसों से नौकरी करता हूँ। मैंने उनके चाल चलन में आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी। लेकिन नट्टू काका, आपको वो भगू भाई वाली कहानी नहीं पता? पता है। तो इतने बड़े आदमी, इतने सारे ट्रस्टों के ट्रस्टी, लेकिन क्या फायदा, 2 शादी कर बैठे। उनके गुजर जाने के बाद जब उनकी वसीयत खुली, तब जाकर उनकी पोल भी खुली। मगर बागा, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि सेठ जी की ऐसी कोई वसीयत नहीं है। He is a clean cheat. नट्टू काका, चीट या चिट? What's the difference? चीट मतलब फ्रॉड और चिट मतलब whatever may be. क्लीन। Oh, sorry, my mistake. Then सेठ जी is a clean cheat. लेकिन नट्टू काका, अगर सेठ जी चीट निकले और वाकई उन्होंने 2 शादी की होगी, तो मैं तो राजीनामा दे दूंगा। दे दो राजीनामा। सेठ जी, अभी क्या भी राजीनामा दे दे? नहीं, राजीनामा की भी जरूरत नहीं है। तू निकल, अभी क्या भी यहाँ से निकल। सेठ जी, सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी सेठ जी, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। मेरा विश्वासू आदमी होके मुझ पर शक कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? माफ कर दीजिए सेठ जी, नादान है, बच्चा है। हाँ, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उनके दिल में सबके लिए प्यार ही होता है। सेठ जी, बागा, तू जल्दी जा, फटाफट सेठ जी के लिए मस्त मसालेदार चाय लेके आ। जा। जी, चाय के साथ नाश्ता बोलूं? जलेबी बोलूं? जलेबी, केसर वाली जलेबी। चाय और जलेबी। आज का दिन ही खराब है। सेठ जी, दिल्ली वाले बंसल साहब भी आते होंगे, उनके लिए भी एक चाय बोलूं? वेरी गुड बागा बॉय, वेरी गुड प्री प्लानिंग। थैंक यू नट्टू काका। अरे क्या थैंक यू, क्या वेरी गुड। ओ बंसल भाई को इधर आने तो दो, फिर उनको पूछो उनको क्या पीने की इच्छा है, चाय, कॉफी, जूस। आप खुद ही नक्की कर रहे हो, चाय लेके आओ। वेरी गुड थिंकिंग सेठ जी। नाउ यू नो बागा बॉय why सेठ जी and we are mere workers. Yes नट्टू काका। Now go, run बागा run. जी नट्टू काका। Watch it जी। नट्टू काका। सेठ जी, वकील से बात हो गई? हाँ, हो गई। अरे दया को बोल देता हूँ, बेचारी चिंता कर रही होगी। हेलो। अरे खुशखबरी है दया रानी। बेटिया मैं हूँ। बाबूजी, वो वकील मिल गया, उससे सारी बात हो गई है। तो वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। आप दया को बता देंगे? हाँ, वो सब्जी लेने नीचे गई है, घर आएगी तब बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। अरे बहू। जी बापूजी। अभी जेठिया का फोन आया था, उसे वकील मिल गया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बापूजी। बापूजी, मैं काम करती हूँ। टप्पू के पापा कल से इतना परेशान हैं, तो आज मैं खुद दुकान पर उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। वो खुश हो जाएंगे। ठीक है बहू। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, कैसे हो? अरे माधवी भाभी कहाँ चले? अचार पापड़ की डिलीवरी करने। अच्छा। अंजलि भाभी, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? कहीं इसने टिफिन सर्विस तो नहीं शुरू कर दी ना? क्या पता, आज टिफिन सर्विस शुरू की है। हो सकता है कल अचार पापड़ का बिजनेस भी शुरू कर दे। छे, हिम्मत तो करने दो इसको। अरे
ये तो यहीं पे आ रही है। क्या काम होगा इसे? काम का तो पता नहीं, पर अगर दया भाभी ने हमें इससे बात करते हुए देख लिया ना तो बुरा मान जाएगी। चलिए घर में चलो। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते बीरे भाभी। नमस्ते। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साहिबा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कहाँ है? बताइए ना कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगी, मतलब मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे भी पता नहीं है। आप शिक्षक को लेकर की पत्नियों का झूठ बोल रहे हैं। आप भले ही ना बताएं, पर मैंने साहिबा को ढूंढ लिया तो क्या उनकी दुकान नहीं ढूंढ सकती? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढ कर ही रहूं। धन्यगा भाई, जेठा भाई के लिए टिफिन लेके जा रही है। खरस तूफान है तूफान। तूफान तो दया भाभी की जिंदगी में आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये जेठा भाई के लिए टिफिन लेकर दुकान गई है। क्या करे, दया भाभी को बता दे? नहीं नहीं, दया भाभी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। पर अंजलि भाभी उनको नहीं बताएंगे और कहीं और से पता चल गया तो उनको और दुख होगा। ये बात भी है। हाँ। तो बता ही देते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये बता दीजिए। अरे भिड़े बहन, अंजलि भाभी आप? हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। कुछ काम था? क्योंकि क्या है, मैं अभी दुकान पर टप्पू के पापा के लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। तो दया भाभी जल्दी जाइए। हाँ लवकर लवकर। हाँ। क्यों, क्या हुआ? आप लोग टेंशन में क्यों है? वो बात ये है दया भाभी के। हाँ 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 बोलिए। भिड़े बहन बोलिए ना, क्या हुआ? हाँ वो दया भाभी वो गुलाबो टिफिन लेकर गई है। उस गुलाबड़ी को जो करना है वो करे, मुझे क्या? दया भाभी बात को समझो, वो भी टिफिन लेकर गई है। मतलब गुलाबो हमारी दुकान पर टप्पू के पापा के लिए टिफिन लेकर गई है? हाँ। हे माँ, माता जी, उसकी ये मजाल, आज तो गुलाबड़ी की सारी पंखुड़ियां उखेड़कर बिखेर दूंगी। भिड़े बहन, अंजलि भाभी थैंक यू, मेरे लिए जासूसी करने के लिए थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी आज। पता नहीं अब दुकान में क्या होगा। वो तो दया भाभी के आने पर ही पता चलेगा। बाघा, क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है मेरे बारे में? नहीं सेठ जी, कुछ नहीं। देखा नटू काका, ये अभी भी मुझ पे शक कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं नटू काका। अरे क्या नहीं, मैंने देखा तू वहाँ खड़े रह के पहले मुझे देख रहा था और फिर कुछ ऐसा कुछ किया। वो अच्छा, वो तो मैं अपने आप को धिक्कार रहा था कि बागा तू सेठ जी के चरित्र पे शक कैसे कर सकता है। देखा सेठ जी, बागा आपके बारे में नहीं, अपने बारे में आपके लिए सोच रहा था। इट्स ओके बागा, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दे। हाँ बेटा। ओ मनोचिकित्सक, अब ये बंसल भाई कभी आने वाले हैं? एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। अरे भाई हिंदी में बोलो ना, सुबह से इंग्लिश की पुछली पकड़ के बैठे हैं। मतलब किसी भी घड़ी आ सकते हैं। वो घड़ी आ गई आज। बस आइए वेलकम वेलकम बंसल भाई, वेलकम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वेलकम है। थैंक यू। आपको पता है आज मैं खास सिर्फ आपकी वजह से दुकान आया हूँ। क्यों, आप रोज दुकान नहीं आते? नहीं आता हूँ, लेकिन आज क्या थोड़ा बाहर का काम रखा था।
फिर नट्टू काका ने बोला कि आप आ रहे हैं आज, तो मैंने बोला सब बाहर का काम कैंसल, आज सिर्फ बंसल भाई। आई 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 ओ यार, थैंक यू। आई 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 वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बैठिए बैठिए। थैंक यू। ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी ठंडा? एक काम करते हैं, ठंडी का मौसम है तो कुछ गर्म हो जाए, हैं? कड़क मसाले वाली चाय, हैं? नहीं नहीं जेठालाल, चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब कुछ ही देर में लंच टाइम हो जाएगा। तो बढ़िया है, काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, हैं? तो मैं पद्मावती भोजनालय से टिफिन लेकर आऊं? अरे बंसल भाई को तो भोजनालय की थाली खिलाएगा। आज का दिन ही खराब है। इनको तो मैं ले जाऊंगा पधारो में। पधारो? ओ इधर क्या एक बहुत बढ़िया 3 स्टार होटल है, तो उसमें जो खाने की होटल है ना, उसका नाम वो लोग ने रखा है पधारो। बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया, आप याद रखेंगे मुझे। ओके ओके ठीक है, पहले काम की बात कर लें। बिल्कुल। जेठालाल, हमारी कंपनी पाइनएप्पल मार्केट में एक नया स्मार्ट मोबाइल लॉन्च करने जा रही है। हाँ, मार्केट में बहुत हवा है आपके पाइनएप्पल की। मतलब बहुत कस्टमर आके पाइनएप्पल स्मार्ट मोबाइल की इंक्वायरी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी पाइनएप्पल कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है वो बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल, तभी तो आपका फोन अभी मार्केट में आया नहीं कि कस्टमर लोग लाओ 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 कर रहे हैं। तो आपको आपके फोन की डीलरशिप हमको देनी पड़ेगी। हाँ, हमने डीलरशिप देने के लिए कई बिजनेस पार्टीज को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और उसमें आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम है। हे भगवान, ये डीलरशिप मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए, मौजा ही मौजा, दरिया ही दरिया हो जाए। क्या सोच रहे हो जेठालाल? नहीं नहीं कुछ नहीं। बंसल भाई, अगर आप हमको डीलरशिप देते हैं तो हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या है, हमारा धंधा करने का स्टाइल एकदम अलग है। हम पैसे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन कस्टमर और हमको माल देने वाली कंपनी से हम इज्जत जरूर कमाएं। क्या है, हम इज्जतदार व्यापारी और खानदानी लोग हैं। गुड, वेरी गुड। हमें भी आपके जैसे शरीफ और ईमानदार बिजनेसमैन के साथ डील करने में बड़ी खुशी होगी। हम ये डीलरशिप आप ही को देंगे। अरे थैंक यू बंसल साहब। सेठ जी मुबारक हो। अरे मुबारक हो। मेरे सेठ मुबारक। अरे क्या करना चाहता है? नट्टू काका मुबारक हो, मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक हो नट्टू काका। पाइनएप्पल मिल गया, मुबारक हो, मुबारक हो। साहिबा, किसी के हाथ में जलता हुआ पटाखा रख दिया जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल इस वक्त हुआ है जेठालाल का, गुलाबो खुद दुकान में देख के। भाई कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रयोगशाला में जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक वैसे ही कुदरत नई नई मुसीबतों के प्रयोग मेरे परम मित्र जेठालाल पे करती रहती है। अब देखिए ना, गुलाबो टिफिन लेके आई है या टेंशन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेठालाल की डील होने वाली है बंसल के साथ, बहुत बड़ी डील। अब होगी या नहीं, क्या जवाब देंगे बंसल को वो कि कौन है ये गुलाबो? क्या उन्हें ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी पत्नी है? सोचिए तो क्या होगा, और क्या होगा तब जब दया भाभी दुकान पे आएगी। बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं, आप भी जानते हैं। तैयार रहिए ठहाके लगाने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.